नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजू सिंह, जो कि शिक्षक नेता हैं और आवाज हमेशा बुलंद रखते हैं। राजू जी, स्वागत है आपका। दो सवाल है जो सब लोग बवाल कर रहे हैं इस पे। पहला कि नियोजित शिक्षक जितने भी हैं वो परीक्षा देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने मंच से सीधे कह दिया है कि नौकरी अगर दे दिए तो राजकर्मी का दर्जा तुरंत मिल जाएगा। दूसरा मुद्दा जो है वो हम उस पर आएंगे, लेकिन पहले मुद्दे का प्लीज बताएं हमें क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले अनुकुल जी, आपको और आपके चैनल लाइव सिटीज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज उठाते रहते हैं। और सिर्फ आप आवाज उठाते ही नहीं हैं, बल्कि आवाज जिस जगह तक पहुंचनी चाहिए उस जगह तक पहुंचती भी है, जिसका उदाहरण है विगत दिनों बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद के द्वारा आपके चैनल के 4 वीडियो क्लिप के आलोक में कार्यवाहियां की गई है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपका चैनल लगातार हमारी आवाज को जगह तक पहुंचा रहा है जी। और जहां सवाल हमारा यही है, परीक्षा देंगे कि नहीं देंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार के तमाम शिक्षक विगत वर्षों से लगातार बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जा की मांग को लेकर के आंदोलनरत रहे थे और बिहार के शिक्षक कभी भी किसी तरह के परीक्षा से नहीं डरे। और सरकार के द्वारा विगत दिनों कहा गया था कि आप नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी बनने के लिए बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी, क्योंकि जो आप लोग नहीं दिए, अधिकांश शिक्षकों ने नहीं दिया। और इसलिए नहीं दिया कारण कि फ्रेश अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षकों के लिए मानक एक बराबर ही रखे गए थे और पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी भी वर्ग के कर्मचारी के लिए यह पहली परीक्षा थी जिसमें कर्मचारी को किसी भी तरह का अलग तरह का रिबेट नहीं दिया गया, वेटेज नहीं दिया गया। और हम भी उस परीक्षा में जैसे फ्रेश अभ्यर्थी शामिल हुए, हम भी शामिल हुए। फ्रेश अभ्यर्थियों के पास समय ही समय होता है तैयारी का, और नियोजित शिक्षक सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक सरकारी विद्यालय में बच्चों को अध्ययन अध्यापन का कार्य कराते हैं। हमारे पास समय पढ़ाना भी और पढ़ना भी, हाँ, हमारे पास समय का भी अभाव होता है। बावजूद इसके प्रथम चरण के बीपीएससी भर्ती के लिए जो परीक्षा आहूत की थी, उस परीक्षा में लगभग कुल उत्तीर्णता का 40% नियोजित शिक्षक ही उत्तीर्ण हुए। और सिर्फ उत्तीर्ण ही नहीं हुए बल्कि सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन दिया। यह परिचायक है, नियोजित शिक्षक कर्मठ भी हैं और विद्वान भी हैं। उसी तरह से सरकार अब कह रही है कि आपको बीपीएससी से परीक्षा नहीं लेंगे, आपको सक्षमता परीक्षा देनी होगी। तो हम किसी परीक्षा से नहीं डरते हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि अगर आपको परीक्षा लेना ही है तो जिस तरह से आपने एसटीईटी का परीक्षा 15 दिनों में कंडक्ट करवाया, उसका रिजल्ट भी तुरंत, हाँ, उसी प्रकार से सबसे पहले सरकार लगातार घोषणाएं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी विगत 15 अगस्त को भी घोषणा किए थे गांधी मैदान से ही, और 2 नवंबर को भी गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मामूली सी परीक्षा लेकर के नियोजित शिक्षकों को हम राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। घोषणाएं हुई है, लेकिन अभी तक कैबिनेट खुले मन से घोषणाएं हुई है। हमको उन पे भरोसा है, लेकिन अब इस पे सबसे पहले कैबिनेट की मुहर लग जानी चाहिए। 1 महीना के अंदर परीक्षा का आयोजन हो, रिजल्ट पब्लिकेशन हो और तमाम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। इनके लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से कोई नियमावली बनाने की जरूरत नहीं है। बिहार के सरकारी विद्यालय में एक ही संवर्ग हो, विद्यालय अध्यापक का संवर्ग। बीपीएससी वाले नियमावली में ही हमारा ही सामंजन किया जाए। और हम तो सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के अंदर में जो सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं, पहले बीपीएससी से बहालियां होती थी तो उसके बाद 9300 वाला स्केल दिया जाता था, सहायक शिक्षक का दर्जा दिया जाता था, राज्यकर्मी को मिलने वाला सर्वोत्कृष्ट सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन अब जो सरकार आपका साफ तौर पर कहना है कि जैसे एसटीईटी 2023 का सब चीज हुआ, परीक्षा हुआ, तुरंत रिजल्ट दिया गया, वैसे ही नियोजित शिक्षकों का होना चाहिए, नहीं तो नहीं दीजिएगा।
नहीं नहीं, तुरंत सरकार को करना चाहिए, सरकार को इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। अभी मैं कह रहा था कि सरकार के द्वारा बीपीएससी से पहले परीक्षा लेकर के जो है 9300 का स्केल दिया जाता था, अभी अब 5200 का स्केल दिया जा रहा है। अभी बीपीएससी से परीक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन स्केल हमारा 5200 का देने की बात हो रही है। तो यह कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ दोहरा व्यवहार है। हम तो सरकार से मांग करते हैं, आप यूपीएससी जैसा परीक्षा लीजिए, जो बिहार के यूपीएससी जैसा परीक्षा दी है, लेकिन तमाम सुविधा जो है 1994 और 2000 बैच में जो बहाल नियोजित शिक्षक थे, उनको नियमित शिक्षक थे, उनके जैसा ही हमको स्केल चाहिए, उनके जैसा ही हमको सुविधा मिलना चाहिए। परीक्षा से बिहार के शिक्षक नहीं भागने वाले हैं। अनुकूल जी, मैं आपको बतला दूं, अभी सरकार ने द्वितीय चरण के शिक्षक बहाली के लिए सूचना प्रकाशित कर दिया है। और इस परीक्षा में चूंकि सरकार को चाहिए था सिस्टम से काम करना, बिहार वही हमारा दूसरा मुद्दा था कि शिक्षक नेता होने के नाते आपका क्या यहाँ पे देखना है, क्योंकि टीआरई 2.0 का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया, लेकिन गर्दनी बाग धरना स्थल पे लोग तड़प रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हमारा सेकंड मेरिट लिस्ट कब। बिहार सरकार को बिहार में बहाल सबसे पहले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। बिहार की सरकार शिक्षित बेरोजगारों के साथ मजाक लगातार कर रही है। सरकार में बैठे हुए पदाधिकारी मिसगाइड कर रहे हैं। अब बताइए, ये 70,000 पद के लिए आवेदन निकला है और इसमें बिहार के जो है, इसमें बिहार के लगभग जो है 3 लाख नियोजित शिक्षक शामिल होंगे। और मैं आज दावा कर देता हूं, इस 70,000 पदों पर 75% जो है हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन ही जो है काबिज होंगे। इस बात की गारंटी। तो बाकी का क्या, जिनको रोजगार चाहिए उनको, उनका क्या? रोजगार चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि सरकार के द्वारा जो द्वितीय चरण की शिक्षक बहाली के लिए रिक्ति जारी की गई है, और वर्ग 6 से 8 जिसको हम स्नातक ग्रेड का शिक्षक कहते हैं, उसके लिए सबको इंतजार था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबको इंतजार था, 6 to 8 स्टैंडर्ड में सीट ही सीट होगा, बहाली कर रहे थे लोग। लेकिन पिछली बार सरकार ने इसके लिए रिक्त पद नहीं जारी किया था। इस बार सरकार ने 31,500 लगभग पद जारी किए हैं 6 to 8 के लिए। अनुकूल जी, निश्चित रूप से इन रिक्तियों को जारी करने में रिक्तियों की चोरी की गई है। निश्चित रूप से जो है गड़बड़ झाला है। मैं आपको बतला दूं, बिहार के अंदर में 2,63,00,000 बच्चे प्रारंभिक विद्यालय में नामांकित हैं। मतलब वर्ग 1 से 8 के लिए 2,63,00,000 बच्चे नामांकित हैं। वर्ग 6 से 8 के लिए, जिसके लिए बहाली अभी 31,000 निकाली गई है, वर्ग 6 से 8 में 98,80,000 बच्चे नामांकित हैं। 98 लाख। ये भी कहा जा रहा था कि 6 to 8 में आधे कर दिए गए हैं सीट, 6 to 8 में आधे कर दिए गए हैं सीट। लोग बवाल करने पे उतर आए थे। 98,80,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए मध्य विद्यालय में शिक्षकों की जरूरत है 2,82,000 की। और आज तक बिहार के सरकारी मध्य विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की बहाली लगभग 50,000 ही हुई है। लगभग 2 लाख से अधिक रिक्ति खाली है। दूसरे हिसाब से अगर हम इसको समझना और समझाना चाहें तो मैं आपको बताता हूं, बिहार में कुल 72,000 सरकारी विद्यालय हैं। उसमें से 32,000 मध्य विद्यालय हैं, अर्थात मिडिल स्कूल हैं। और एक मिडिल स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू और संस्कृत विषय के लिए कम से कम 6 यूनिट शिक्षकों की अगर बहाली होती है तो इसकी होनी चाहिए, तो यह संख्या हो जाती है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? 1 लाख। मैं बता रहा हूं, आपके हिसाब से क्या करना अगर 32,000 सरकारी विद्यालय में 6 शिक्षकों की बहाली होती है तो 1,92,000 शिक्षकों की जरूरत है। और अब तक उसमें से 2014 से लेकर के अभी तक विषयवार शिक्षकों की बहाली, स्नातक ग्रेड शिक्षकों की बहाली सबसे पहली बार 2014 में हुई है। उसके बाद छठे चरण में 12,000 शिक्षकों की बहाली हुई है। कुल मिलाकर के यह आंकड़ा मात्र 50,000 है। मतलब मध्य विद्यालय में अब तक मात्र 50,000 शिक्षकों की ही बहाली हुई है। शेष पद जो है, हल्ला क्यों? शेष पद जो है 1.5 लाख से 2 लाख पद रिक्त है। तो ये रिक्ति कहां गई, ये खोजने का विषय है।
सरकार आप शिक्षक नेता हैं, आप शिक्षक नेता हैं, आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, टीआरई 2.0 की प्रक्रिया शुरू हो गई, जी आप नाराज क्यों हैं? नीतीश कुमार कहे हैं बिहार के झटपट देखिए करिए, शिक्षक शिक्षा मंत्री वहीं मौजूद थे, बिहार के के पाठक वहीं सरकारी मौजूद थे। विद्यालय में पढ़ने वाले शिक्षक उम्मीद लगाए हुए थे बीपीएससी टीआरई 2 से जब बहाली होगी तो हमारे स्कूल में शिक्षक आ जाएंगे। ढेर सारे हमारे शिक्षक सहकर्मी और प्रधानाध्यापक आशान्वित थे कि दूसरे चरण के शिक्षक बहाली में मिडिल स्कूल में शिक्षक आएंगे, लेकिन जब रिक्ति जारी की गई है तो मात्र यहां का 31,682 है। इससे बिहार के तमाम शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और छात्रों में निराशा का भाव है। कारण कि जो वास्तविक जमीनी सच्चाई है, शिक्षा तभी फले फूलेगा जब विद्यालयों में शिक्षक होंगे। तो जब रिक्ति है तो क्यों नहीं बिहार के शिक्षित बेरोजगारों को मौका दिया जा रहा है? क्यों इस बीपीएससी सरकार ठग रही है? आप इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार ठग रही है? क्यों इस बीपीएससी की परीक्षा में जो है शिक्षकों को मौका दिया जा रहा है? मैंने तो अभी आपको कहा कि दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में 75% से अधिक सीट पर जो है नियोजित शिक्षक ही पास होने वाले हैं। तो बहाली में पहले ही आप कह रहे हैं? बिल्कुल शिक्षित बेरोजगार कह दिया कि नियोजित शिक्षक जो है वही रहेंगे, वहां पे पास करेंगे। बिल्कुल मेधावी शिक्षक हैं। मैं आपको बता दूं अनुकूल जी कि 2011 में जो टीईटी की परीक्षा हुई थी उसको महापरीक्षा कहा गया था और उस परीक्षा में 28 लाख लोग शामिल हुए थे, मात्र 1 लाख लोग सफल हुए थे। सबसे बड़ी परीक्षा महापरीक्षा थी और इसका पासिंग परसेंटेज 1994 में जो बीपीएससी का परीक्षा हुआ था, इसका पासिंग परसेंटेज उससे भी कम था। सारे क्रीम शिक्षक बहाल हुए हैं। लगभग 70-75% लोग इस बार, क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने बहिष्कार का घोषणा किया था, इस बार हम लोगों ने फ्री कर रखा है। आप राजू जी, आप पहले ही कह दिए कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो अगर पार्टिसिपेट करते हैं टीआरई 2.0 में तो 75% जो सीट है वो ले जाएंगे नियोजित शिक्षक। तो बिल्कुल, जो बेरोजगार हैं, जो लाठी खाए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो ट्यूशंस जा रहे हैं, जिनको आशा है कि वो पढ़ाएंगे, तो वो तो टूट जाएंगे फिर से 1.0। सरकार अगर बेरोजगारों के बारे में सोचती तो अभी सरकारी आंकड़ा है 28,500 नियोजित शिक्षक बीपीएससी पास किए जी। तो उन नियोजित शिक्षकों से स्पष्ट सरकार को हो लेना चाहिए था कि आप पूर्व के पद पे रहेंगे या नए पद पे जाएंगे। अगर पूछ लेना चाहिए था आपके हिसाब से। हाँ बिल्कुल, एक समय सीमा तय किया जाता। अगर वो बीपीएससी वाली बहाली में चले जाते तो उनका पूर्व का पद रिक्त हो जाता, शिक्षित बेरोजगारों को उस पे मौका मिलता। लेकिन सरकार जिस तेजी के साथ में इस बहाली को जो है राजधानी एक्सप्रेस के स्पीड में चला रही है, तो निश्चित रूप से जिस तरह से रिक्ति का कलेक्शन होना चाहिए था उस तरह से रिक्ति का कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अतुल प्रसाद पर क्या बोलना चाहेंगे आप? अतुल प्रसाद पे क्या बोलना चाहेंगे आप? अतुल प्रसाद, नाम सुने अतुल प्रसाद का तो मुस्कुराने लगे राजू जी आप। अतुल प्रसाद अच्छे आदमी हैं, काफी खुश हैं उनसे, काफी लग रहा है खुश हैं उनसे। अच्छे आदमी हैं। उन्होंने निश्चित रूप से बीपीएससी के द्वारा बिहार में सबसे बड़ी परीक्षा को बेदाग रूप से संपादित करवाया है, इसमें कोई दुराई नहीं है। बाद में रिजल्ट जारी करने की मेरिट लिस्ट दे नहीं रहे जी, सेकंड मेरिट लिस्ट दे नहीं रहे। देंगे सारा चीज देंगे। और उनके द्वारा रिजल्ट जारी करने के बाद कुछ बवाल जरूर हुआ, वो हड़बड़ी में हुआ, लेकिन बहुत अच्छा और सुंदर तरीका से उन्होंने परीक्षा का आयोजन करवाया, इसमें कोई जो है शक नहीं है। तो सीट कौन ले जा रहा है? आप इल्जाम भी लगा रहे हैं और आप बता भी नहीं रहे हैं कि कौन ये सब कर रहा है। नाम सुन लीजिए, सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ियां हो रही है। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो रिक्ति लेने के लिए स्कूल नहीं जाएंगे। अब सरकार के जो शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं वो अपने जिला स्तरीय पाठक की बात कर रहे हैं आप या किसी और की? जी, के पाठक की बात कर रहे हैं आप या किसी और की? के पाठक जी चाहेंगे तो बिल्कुल जो है एक एक रिक्ति स्कूलों से चली आएगी। हम तो आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध करते हैं कि हरेक जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को वो टास्क दें कि हरेक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क करें और विषयवार कुल कितने शिक्षक बहाल हैं, कितने शिक्षकों की जरूरत है, उन तमाम रिक्तियों को संकलित किया जाए और उन तमाम रिक्तियों पर को जो है इस बहाली में जोड़ करके तमाम शिक्षित बेरोजगारों को मौका दिया जाए।
हम माननीय शिक्षक नेता से होने उम्मीद के करते हैं। शिक्षक नेता होने के नाते आप शिक्षक अभ्यर्थियों को न्योता दे रहे हैं कि जरूरत है अच्छे से परीक्षा दें और आइए हमारे स्कूल में पढ़ाइए, अगर देखा जाए तो। फिर से रिपीट क्या कीजिएगा। कह रहा हूं मैं? जी मैं कह रहा हूं राजू जी कि आप तो यही चाहते हैं कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आपके विद्यालय में आए और पढ़ाएं अच्छे से, क्योंकि सीट बहुत पड़ी हुई है और ढेर शिक्षकों की जरूरत बहुत है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ नहीं पा रहे हैं। विषयवार शिक्षकों की कमी के वजह से बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत जी परेशानी महसूस करते हैं। साथ जी में जिस किसी विद्यालय में, मेरा कहने का मतलब है किसी विद्यालय में हिंदी के शिक्षक हैं, गणित के शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो हिंदी के शिक्षक को गणित विषय पढ़ाने की मजबूरी होती है। तो निश्चित रूप से इस तरह की बात नहीं होने अच्छा, चाहिए। आपके साथ कभी हुआ है क्या ऐसा? आप जहां पढ़ाते हैं आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं राजू जी? हम लोग जो है गणित भी पढ़ा लेते हैं, हम लोग हिंदी भी पढ़ा लेते हैं। अभी मैं बताऊं मेन आपका अनुकूल कहां जी, रहता है, गणित पे कि हिंदी पे? छठे चरण में बहाली से पहले मैं अपने विद्यालय में, सरकार अच्छा काम कर रही है, शिक्षकों की बहाली कर रही है, शिक्षकों की कमी जी दूर भी हो रही है। मैं अपने विद्यालय में मात्र 2 ही शिक्षक था और 2 शिक्षक के भरोसे पूरा विद्यालय संचालित होता था। और हम लोग मध्याह्न भोजन खिलावे कि रजिस्टर बनावे, इसी में उलझे रहते थे। छठे चरण में बोर्ड पे पढ़ावे? हाँ बच्चों, हम बोर्ड लोग पे पढ़ावे? हाँ, और कौन कौन विषय पढ़ावे आप छठे कौन कौन विषय पढ़ावे? कौन कौन एक विषय नहीं है, पढ़ावे? अनेक हैं। छठे चरण में शिक्षकों की बहाली हुई है, तो शिक्षकों की कमी दूर हुई है, तो अब विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण बन रहा है, विद्यालय की व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। जिस किसी विद्यालय में शिक्षकों की कमी से बच्चे सफर कर रहे हैं, तो सरकार निश्चित रूप से जो है इन तमाम रिक्तियों को इस बहाली में जोड़ करके लावे और शिक्षकों की कमी को दूर करे। क्या है, मांग क्या है? मांग क्या है? मांग जाते जाते बता दे राजू जी आप। हम मांग तो यही कर रहे हैं कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, बीपीएससी टीआरई 2 में उन्हें मौका दिया गया है। यह शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाला है। बिहार के नियोजित शिक्षकों से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम आपसे मामूली परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी बनाएंगे। तो यह मामूली परीक्षा जो उन्होंने कहा है उसका आयोजन अविलंब हो और कुछ ऐसा प्रावधान लाया जाए जिससे मेरिट वाले जो हमारे शिक्षक हैं यूपीएससी के तर्ज पे जो है उनसे परीक्षा लिया जाए और उनको जो है पुराने शिक्षकों की भांति जो है उनको जो है स्केल दिया जाए और सारी सुविधाएं दी जाए। कंफ्यूजन है, लोगों को भी कंफ्यूजन है और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी कंफ्यूजन है। जरूर पूछेंगे वो, तो हम सोच रहे हैं हम ही पूछ लेते हैं। एक तरफ आपने कहा कि टीआरई 2.0 में शिक्षक बैठेंगे तो 75% शिक्षक निकाल लेंगे परीक्षा, शिक्षक अभ्यर्थियों को घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। एक तरफ नियोजित ही शिक्षकों को एक परीक्षा देना है जो नीतीश कुमार ने कहा है, तो अब शिक्षक जो हैं वो बीपीएससी टीआरई 2.0 देंगे या नीतीश कुमार ने जो परीक्षा का बोला है वो देंगे? सरकार की अस्पष्ट नीतियों की वजह से यह परिदृश्य उत्पन्न हुआ। क्या सही सवाल किया हमने या नहीं किया? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल सही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देकर के राज्यकर्मी बन जाए और दूसरे तरफ अतुल प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं दूसरे तरफ राज्यकर्मी बनने के लिए जो है उन्होंने बीपीएससी का गेट खोल रखा है। तो अब तक जो लोग बीपीएससी पास कर गए हैं जो शिक्षक, वो भी परेशान है कि हमारी वरीयता का क्या होगा, हमारे वेतन संरक्षण का क्या होगा। इन तमाम बातों पर विभाग जो है को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए जिससे शिक्षक यह तय कर सकें कि हमको सक्षमता परीक्षा देना है कि बीपीएससी का परीक्षा देना। चलिए राजू जी, जाते जाते क्या बोलना बिहार के तमाम शिक्षक से और बिहार सरकार से? बिहार के तमाम शिक्षकों की जीत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीपीएससी के बजाय बीएसईबी से परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी बनाने की बात कही है। तो बिहार के शिक्षक इसके लिए तैयार हैं। तमाम शिक्षक जो है इस लड़ाई को मजबूती से लड़े हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। तमाम साथी उसका क्या होगा? तैयारी में लगेंगे, देखिएगा क्या होगा जी। टीआरई 2.0 में आपने कहा कि वहां पे भी शिक्षक बैठेंगे, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं कि वहां बैठेंगे कि नीतीश कुमार जहां बोले वहां बैठेंगे? लोग इस उम्मीद में है कि अभी तो फॉर्म ही भरा रहा है बीपीएससी का,
तो फॉर्म लोग फॉर्म भरे भराने नहीं। शुरू हो गए टीआरई 2.0 के। हाँ, परीक्षा होने तक में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो जिन लोगों को समझ में आएगा हम पहले वाले पद पे हैं वही सही है, जिनको लगेगा हम तो बीपीएससी में जाना चाहिए बीपीएससी में जाएंगे, लेकिन इस उधेड़ बुन को सरकार को समाप्त करना चाहिए। मतलब स्पष्ट करना चाहिए कि शिक्षक जो बैठे हुए हैं उनको राजकर्मी का दर्जा कहां मिलेगा। अतुल प्रसाद कहां मिलेगा, बीपीएससी कब आयोग के मिलेगा? द्वारा, जी मतलब एक तरफ बीपीएससी आयोग वाला टीआरई 2.0 और एक तरफ नियोजित शिक्षक जो कंफ्यूजन में है कि इधर जाएं कि नीतीश कुमार जो बोले हैं उधर जाएं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जी जी Confusion है या बिल्कुल, नहीं? विभाग को कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। चलिए कुछ कहना चाहेंगे लोगों को जो आपको देख रहे हैं? तमाम जो हमारे शिक्षक साथी बंधु हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 2 नवंबर को स्पष्ट कर दिया। हम लोग मांग कर रहे थे कि बिना शर्त शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। बीपीएससी से परीक्षा इसलिए नहीं लिया जाए कि हमारे पास समय का तैयारी करने का समय नहीं मिल पाता है हमको। तो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बातों को समझा है और उन्होंने कहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक साधारण सी परीक्षा ली जाएगी जिसमें तमाम शिक्षकों को अवसर दिया जाएगा। पूर्व में भी दक्षता की परीक्षा ली गई थी, लगभग सारे शिक्षक उसमें पास ही हो गए थे। और चूंकि जिस पाठ्यक्रम को हम रोज स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस पाठ्यक्रम से अगर जो है सवाल आता है तो हम तमाम साथियों को तैयारी में लग जाना चाहिए। तैयारी में लग क्या जाना चाहिए, रोज हम तैयारी कर ही रहे हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा देने के लिए आप लोग तैयार रहिए। बस सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इस परीक्षा का आयोजन सरकार के द्वारा अविलंब लिया जाए और 1 महीना के अंदर परीक्षा कंडक्ट करके रिजल्ट दिया जाए और जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अगर नहीं दिया गया तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में कूद पड़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ने का अधिकार जब सरकार जो है कूद पड़ेंगे सारे शिक्षक पढ़ेंगे लोग। हाँ खुद पढ़ेंगे। ढेर सारा फॉर्म देखिएगा, इस बार तो हमको लगता है 3-3.5 लाख शिक्षक जो है आवेदन करेंगे, मैं पहले ही कह रहा हूं। और ये अभ्यर्थियों के लिए अच्छा सूचक नहीं है, अभ्यर्थियों की हकमारी हो गया। चलिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि नौकरी वाले को हमको नौकरी देना है कि बेरोजगार को हमको नौकरी देना है। यह तय सरकार। राजू जी हमारे साथ, जी राजू जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, शिक्षक नेता हैं, लगातार आवाज उठाते हैं, बहुत कंफ्यूजन है। नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं कि राजकर्मी का दर्जा चाहिए तो एक परीक्षा देना होगा, लेकिन एक तरफ टीआरई 2.0 का फॉर्म भरना शुरू हो गया है। लेकिन देखिए शिक्षक नेता जितने भी मौजूद थे वो अब आवाज उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो एग्जाम लेना चाह रहे हैं हम वो देना चाह रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 में अगर नियोजित शिक्षक गए तो 1.0 जैसा हाल हो जाएगा। जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए और शिक्षकों की जरूरत है तो जिनके पास रोजगार है उनको रोजगार की जरूरत नहीं है, जो बेरोजगार हैं, जो लाठी खाए हैं, उन अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। तो देखिए शिक्षक नेता राजू जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो नीतीश कुमार बोले थे वही परीक्षा लिया जाए, टीआरई 2.0 में हमारा एंट्री ना हो तो ठीक है, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों को घाटा हो जाएगा। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।